तो 1 फरवरी ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दिन है उन गुमनाम रक्षकों को सलाम करने का। वो पहरेदार जो हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की हिफाजत करते हैं। तो चलिए आज इंडियन कोस्ट गार्ड की अनसुनी कहानी, उनके साहस और उनके बलिदान को जरा करीब से जानते हैं। सोचिए इन लाइनों के बारे में। ये हमें उस सच्चाई का एहसास कराती हैं जिसे हम शायद अक्सर भूल जाते हैं कि जब हम सब अपने घरों में चैन से होते हैं, महफूज होते हैं, तब कोई है जो बाहर तूफानी लहरों और जानलेवा खतरों से जूझ रहा होता है। और क्यों? सिर्फ हमारी और देश की हिफाजत के लिए। और बस इसीलिए 1 फरवरी की तारीख इतनी खास बन जाती है। ये दिन हमें एक मौका देता है उन गुमनाम हीरोज़ के बलिदान को याद करने का, उन्हें सम्मान देने का। वो हीरोज़ जो हर पल, हर लम्हा समंदर की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये समंदर के रक्षक? क्या ये सिर्फ वर्दी पहने जवान हैं या इससे भी कहीं ज़्यादा कुछ हैं? चलिए उनकी पहचान को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द है रक्षक, प्रोटेक्टर, गार्डियन। ये एक शब्द ही आप देखिए उनकी पूरी भूमिका को पूरी तरह से बयां कर देता है। वो सिर्फ सैनिक नहीं है, नहीं, वो है संरक्षक, हमारे विशाल समंदर के, उसके अनमोल खजानों के, और हम सब हर एक भारतीय नागरिक के संरक्षक। कहते हैं ना, हर बड़ी संस्था के पीछे एक कहानी होती है। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की नींव आखिर कैसे और क्यों रखी गई थी। और सबसे ज़रूरी बात, ये 1 फरवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? बात है 1971 के युद्ध के बाद की। उस वक्त भारत को शिद्दत से एक ऐसी डेडिकेटेड समुद्री फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई जो खास तौर पर तस्करी और दूसरी अवैध गतिविधियों पर लगाम कस सके। और बस इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई। और तभी से ये दिन उनके शौर्य और सेवा को समर्पित है। और देखिए, इनका काम सिर्फ सरहदों की निगरानी तक ही सीमित नहीं है, नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। ये समंदर में फंसे मछुआरों के लिए उम्मीद की एक किरण है, तो वहीं नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए खौफ का दूसरा नाम भी। और तो और ये हमारे नाजुक समुद्री इकोसिस्टम के भी रक्षक हैं, जैसे कि कछुए हो गए या कोरल रीफ्स। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, हकीकत में उतना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आखिर वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना ये जवान हर रोज हर पल करते हैं? ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि जब ज़मीन पर सब कुछ एकदम शांत होता है, तब भी समंदर में एक जंग हमेशा जारी रहती है। तो वो कौन से दुश्मन हैं जिनसे इन रक्षकों को हर पल लड़ना पड़ता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन वो है खुद प्रकृति। वो जानलेवा तूफान और चक्रवात जिनकी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं किसी भी जहाज को खिलौने की तरह उछाल सकती हैं। फिर आती हैं समंदर की वो विशाल कायल लहरें, इतनी ऊंची कि जैसे कोई इमारत खड़ी हो, जो किसी भी जहाज को बस एक पल में निगल सकती हैं। और इन सब के ऊपर रात का वो घना अंधेरा, जहां दूर दूर तक काले पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में सोचिए, किसी को ढूंढना या किसी खतरे को भांपना कितना नामुमकिन सा हो जाता है। और सोचिए, इन्हीं जानलेवा हालात के बीच ये जवान अपने फर्ज को अंजाम देते हैं। डूबते हुए जहाज़ों से लोगों को निकालना, तूफान में फंसे मछुआरों तक मदद पहुंचाना, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को नाकाम करना, ये सब इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। सवाल ये है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन्हें लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देती है? क्या है वो प्रेरणा? इसका जवाब सिर्फ एक भावना में छिपा है, देश सर्वोपरि, देश सबसे पहले। बस यही वो जज्बा है जो इनकी हर सांस में बसता है। आप सोचिए, जब कोई जवान समंदर की लहरों में उतरता है तो उसे ये तक नहीं पता होता कि वो किनारे पर वापस लौटेगा भी या नहीं, लेकिन देश सेवा का जो संकल्प है ना, बस वही उसे आगे बढ़ाता है। और असल में यही इंडियन कोस्ट गार्ड की असली पहचान है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये है सेवा, ये है साहस, और ये है बलिदान का एक जीता जागता सबूत। तो अब बात करते हैं सम्मान की। देश अपने इन वीर सपूतों की इस सेवा, इस साहस और इस बलिदान को आखिर सलाम कैसे करता है?
इंडियन कोस्ट गार्ड डे पर पूरा देश उनके सम्मान में खड़ा होता है। शांति है, बहादुर जवानों को वीरता पदकों से सम्मानित किया जाता है। उनकी बढ़ती ताकत, नए जहाज़ों और टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होता है। तो ये दिन सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि उनके हर एक बलिदान के प्रति शुक्रिया अदा करने का, अपनी कृतज्ञता जताने का एक मौका है। और ये बात बिल्कुल सच है। इस एक लाइन में हमारे देश की सुरक्षा का पूरा सार छिपा है, क्योंकि हमारे समंदर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, वो हमारी सुरक्षा की पहली दीवार है। और अगर ये दीवार मजबूत है, तभी तो देश के अंदर हम सब महफूज रह सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई समंदर की लहरों को देखे, तो एक पल के लिए उन गुमनाम रक्षकों को जरूर याद किया जाना चाहिए और एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए कि हम सब मिलकर उनकी इस खामोश सेवा का सम्मान करने के लिए और क्या कर सकते हैं।